हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चंस कवर अप करे थे। आई थिंक आपके ये क्वेश्चन अब तक सोल्व हो चुके होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वायरी, कोई भी डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देन आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस तरीके से क्लासीफाइड करते हैं। मेनली आपको याद रखना है कि हम इनको उनके नेचर और इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाइड करते हैं। और जो हमने इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे हमने इसे क्या करा है, कैटेगराइज क्या करा है, कितनी कैटेगरीज में, 4th कैटेगरीज में। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? मॉलिकुलर, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। ये 4 टाइप्स हैं जिनके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाइड किया है। देन इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। मैंने आपको ये 4 नाम बताए। अब आप सोच रहे हैं कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, क्या पता हमसे एक आधा मिस हो जाए तो, क्या पता हमें याद ही ना आए तो। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद रखिए। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है आई एम सी एम। मैं सी एम हूँ। आई एम सी एम। क्लियर? इस तरीके से आप इन चारों को याद रख पाएंगे। आई मीन्स है आयनिक सॉलिड, एम मीन्स है मेटालिक सॉलिड, सी मीन्स है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड कह दो या फिर नेटवर्क सॉलिड कह दो, दोनों ठीक है। देन एम से है मॉलिकुलर सॉलिड। अगर मैं बात करूँ मॉलिकुलर सॉलिड की, तो मॉलिकुलर सॉलिड के भी 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट है नॉन पोलर, सेकेंड है पोलर और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक टेबल के थ्रू। तो देखिए टेबल क्या है। ये आपका एक टेबल है। इसमें क्या है, सबसे पहले पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्या बताया मैंने, मॉलिकुलर सॉलिड। ये तो देखो यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने आपको बताया था वो इसलिए बताया था क्योंकि ताकि आपको उनके नाम याद रह जाएं कि इनमें होते क्या क्या हैं। मॉलिकुलर सॉलिड के 4 पार्ट्स बताए थे, क्या? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये सारे कैसे बने हुए होते हैं, कैसे पार्टिकल से बने हुए होते हैं? मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। क्लियर? सारे ही जो नॉन पोलर होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है ना, जो मैंने बताया था इंट्रामोलिकुलर फोर्स, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है ना, कैसा फोर्स होता है? वीक फोर्स होता है, वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है। और इसी को ही हम लंडन फोर्स भी कह देते हैं। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? आर्गन, हाइड्रोजन, आयोडीन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। वही मैं बात करूँ पोलर की, तो पोलर के अंदर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SO2। क्लियर? और अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है? जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होती है, फिर इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है क्या है? वाटर। वाटर से जो आइस बनती है ना, वो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आयनिक सॉलिड की, आयनिक सॉलिड देखो ये मॉलिक्यूल से बने हुए थे पिछले वाले, और आयनिक सॉलिड बने हुए होते हैं आयंस से। आयंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये आपके आयंस हैं। और इसमें कैसा होता है? कूलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इनके अंदर होता है। क्लियर? और जो आपके मेटालिक सॉलिड होते हैं, मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव आयंस होते हैं और इन आ सी डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं सबसे पहले आपको मेटालिक सॉलिड बता दूं होता क्या है। तो मेटालिक सॉलिड मेनली वो होते हैं, मेटालिक सॉलिड आपके किससे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बने होते हैं। प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बने हुए होते हैं। और इनमें ना मेनली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या करते हैं? जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। और ईजिली लूज क्यों कर देते हैं? बिकॉज जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर देते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं ना, सपोज ये आपका मेटल है, इधर बताती हूँ ज़रा, सपोज ये आपका एक मेटल है,
इस मेटल में बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी लो है, और एनर्जी लो है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला जाएगा, लूज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। होल कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और क्या, एक खाली जगह बच गई, उस खाली जगह को हम कहते हैं होल, और वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। और जो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो करते हैं जैसे समुंदर में पानी ना, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसको कह देते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कह देते हैं, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो कैसी होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। वहीं मैं बात करूं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड की, तो यहाँ पर आप याद रखिए, आपने यहाँ पर वो पढ़ा था 10th क्लास में कि जो आपके ग्रेफाइट होते हैं या फिर आपके जो डायमंड होते हैं, वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक से एक जुड़ते चले जाते हैं। बिकॉज कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी होती है क्या, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो कि एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। कार्बन से बहुत सारे नंबर ऑफ चेन बना देते हैं एक से एक जुड़ने के बाद, नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़ने के बाद। तो इसमें कैसे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स होता है कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग होती है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी हुई होती है। और आपके आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है NaCl। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं ना, आयनिक सॉलिड में जो NaCl आपको बताया है, ये सॉलिड जब होते हैं ना, मतलब जब हार्ड होते हैं, तो इनमें से कोई करंट पास नहीं होता। अच्छा, करंट वाली बात मेरे को बाद में करनी थी, बस यहाँ पर आप इनके एग्जाम्पल याद रखो। ये आयरन मेटल के एग्जाम्पल हैं, Fe, कॉपर, Ag, सिल्वर, मैग्नीशियम। और जो आपके कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड हैं उसके हैं क्या, SiO2, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, एंड डायमंड, ये है आपके। और सी यहाँ पर क्या है, ग्रेफाइट भी है। तो ये है आपके किसके, कोवलेंट जो सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। देन अगर मैं बात करूँ इनके फिजिकल नेचर की, तो जो आपके मॉलिकुलर सॉलिड है ना, इनमें से पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर ये दोनों सॉफ्ट होते हैं, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हार्ड होते हैं। इनके जो ये बनते हैं एग्जाम्पल, ये हार्ड होते हैं। और आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ब्रेटल होते हैं। और जो आपके मेटालिक सॉलिड होते हैं, ये हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मतलब कि मेलेबल और डक्टाइल भी आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं, क्या होते हैं ये। और आपके जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, और ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, आपसे ये चीज़ें पूछी जाएं या ना पूछी जाएं, पर आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ, ये गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, या फिर सेमी कंडक्टर है, क्या है। तो जो आपके मॉलिकुलर सॉलिड हैं, तीनों ही इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर, तीनों ही इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और आयनिक सॉलिड जो है गुड कंडक्टर होता है, पर मोल्टन स्टेट में। जैसे कि मैंने आपको अभी बात करी थी NaCl की, NaCl जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ऐसा होता है, तो इसमें से ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है गुड कंडक्टर नहीं होता, ये इंसुलेटर होता है, इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पर वही जब हम इस सॉल्ट को पानी में घोल देते हैं, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में जब ये पहुंच जाता है, मोल्टन स्टेट में चला जाता है, तो क्या होता है कि Na+ अलग और Cl- अलग, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर फ्री हो गए, इनकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, मोल्टन स्टेट में करंट इजीली फ्लो कर जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि इंसुलेटर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, पर ये कंडक्टर होते हैं कब, मोल्टन स्टेट में। और क्यों होते हैं, बिकॉज फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। और इसके बाद है क्या, मेटालिक सॉलिड। जो मेटालिक सॉलिड होते हैं ये भी कंडक्टर होते हैं, और मोल्टन स्टेट में भी ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जो आपके कोवलेंट सॉलिड होते हैं, कोवलेंट सॉलिड इंसुलेटर होते हैं। पर अगर मैं वही बात करूं ग्रेफाइट की, तो जो ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और गुड कंडक्टर क्यों होता है,
बिकॉज इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों होता है इसका ज़रा मैं 2 मिनट बाद आपको बताती हूँ। इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि जो आपके मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है। आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, और मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और जो कोवलेंट होते हैं इनके बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, चाहे फिर वो ग्रेफाइट हो चाहे फिर वो डायमंड हो। देन यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली थी कि जो आपका ये ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर क्यों होता है। गुड कंडक्टर इसलिए होता है बिकॉज मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ। ये देखो आप यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो ये है ग्रेफाइट, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन ऐसे होता है और ये क्या करता है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। जब ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तभी तो ये स्टेबल होगा। अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ ये 3 ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाए, इसके साथ ना बनाए, तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और ये स्टेबल भी नहीं होगा। तो वैसे ही आप यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको ज़रा मैं अलग चेंज कर लेती हूँ कलर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, ये आपका एक कार्बन है, ये कार्बन है। पहली बॉन्डिंग 1 2 और जो तीसरा होगा वो बैक साइड में है पर आपको शो नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूँ इन वाले की, देखो यहाँ पर इन वाले में 1 2 और 3, ठीक है, 3 बॉन्डिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब एक बॉन्डिंग इतनी दूर है, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इस वाले के बीच में, देखो तो फर्स्ट बॉन्डिंग, सेकंड, थर्ड, 4 होनी चाहिए, फोर्थ फ्री है, एक और इलेक्ट्रॉन फ्री। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ना, इनकी वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं कौन, ग्रेफाइट। और वहीं हम बात करें किसकी, डायमंड की, तो डायमंड के ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। इस वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। देन आई थिंक आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको यहाँ पर ये काम करके लाना है, ये आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किस किस बेसिस पर हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स के थ्रू जो हम इसको क्लासिफाइड करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो वो किस तरीके से होगा, कौन कौन से इसमें फोर्स होते हैं, किस तरीके से इसमें फोर्स के बेसिस पे मेनली आपको करना है। बस यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर फोर्स बताना है। अब इसमें बताना है कि पोटेशियम सल्फेट में कौन सा फोर्स लग रहा है, टिन में कौन सा फोर्स लग रहा है, बेंजीन में कौन सा फोर्स लग रहा है। ये ऑल ओवर सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करके लाने हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको क्लियर करवाऊंगी। देन सेकंड क्वेश्चन है, कोई आपका सॉलिड ए है, नाम नहीं दिया, आपको ए करके दे दिया, जैसे एक्स लिखते हैं ना वैसे ही ए दे दिया है। कोई सॉलिड है आपका ए जो कि वेरी हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। एज वेल एज मोल्टन स्टेट में भी इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। और साथ में ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। तो बताइए ये कौन से टाइप का सॉलिड है। आई थिंक आपको याद हो, सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जो आपके ग्रेफाइट होते हैं और डायमंड होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, और ये क्या होते हैं, मोल्टन, बहुत मतलब कि ये मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर ही होते हैं, और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। तो ये कौन सा सॉलिड हो गया, ये हो गया आपका क्या, कोवलेंट सॉलिड हो गया। और इसके एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। देन 1.8 में आपको दे रखा है आयनिक सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, पर सॉलिड स्टेट में नहीं करते। क्यों नहीं करते ये आपको रीज़न देना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन 1.9 में क्या है कि वाई सॉलिड आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, जो कौन से सॉलिड होते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं और मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, ये आपको बताना है ये कौन से सॉलिड हैं। आई होप आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप इनके आंसर सर्च कीजिए और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम बात करेंगे क्रिस्टल, लेटिस एंड यूनिट सेल। आप जो है इसका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर करके आइएगा, ताकि आपको पता चले कि जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको और अच्छे से जो है पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपने क्या चीज़ें पढ़ी और क्या चीज़ें स्किप कर दी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।